नमस्कार दोस्तों, परिश्रम की हिंदी कहानी स्टोरी हिंदी आपको पसंद आएगी क्योंकि इस कहानी में परिश्रम से ही सब कुछ बदल सकता है, ये सब पता चलता है। परेशानी से दूर एक किसान हमेशा अपने काम में लगा रहता था। उसे अपने काम के अलावा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। हम ये कह सकते हैं कि वह अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम शुभम था। शुभम का ध्यान हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। उसकी उम्र भी कम नहीं थी, मगर फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी से दूर था। उसका एक कारण उसके पिताजी भी थे, क्योंकि उन्होंने उसे काम करने के बारे में कभी जोर नहीं दिया था। वह इसलिए कि वह अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते थे। एक दिन उनके यहाँ पर उनके रिश्तेदार आए थे, क्योंकि कुछ दिन बाद उनके लड़के की शादी थी। वह उसी की चिट्ठी देने आए थे। शादी का समय 2 दिन बाद था। उसके पिताजी को अपने काम की चिंता थी और वह इसीलिए कहीं भी बाहर नहीं जाते थे। जिस दिन शादी थी, उसके पिताजी ने उसी सुबह को अपना काम पूरा किया और शुभम को लेकर शादी में चले गए थे। शुभम को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके भाई की शादी थी। जिसकी शादी हो रही थी वह उसकी बुआ का लड़का था। शुभम उस दिन शादी में ही था, बल्कि उसके पिताजी जल्दी ही चले गए थे। उन्हें खेत का काम देखना था। शुभम अगले दिन वहां से आया था। जब शुभम घर आया तो उसकी मां ने कहा कि शुभम का विवाह भी कर देना चाहिए। तभी शुभम के पिता ने कहा कि यह बड़ा हो गया है और अपने काम की इसे चिंता नहीं है, और यह कोई काम भी नहीं करता है, पूरे दिन खेलने में लगा रहता है। शुभम की मां ने कहा कि तुम्हें उसे काम करने का मौका देना चाहिए, तभी तो वह काम करेगा। आज तुम्हें घर पर रहना है और शुभम काम पर जाएगा। ये सुनकर शुभम के पिताजी को चिंता होने लगी थी। उधर जब सुबह में सुना तो वह भी सोचने लगा था। इस तरह शुभम पहली बार काम पर गया था। उसने पिताजी को काम करते देखा था, मगर वह खेत पर क्या कर सकता था। उसने कभी काम किया नहीं था। अब वह सोचने लगा था कि क्या किया जाए। तभी उसकी नज़र अपने दोस्त पर गई थी, जो कि अपने खेत में पानी दे रहा था। शुभम को देखकर कहने लगा कि आज तुम यहाँ पर आए हो, आज तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है। शुभम ने कहा कि आज मुझे ही काम करना है। शुभम कहने लगा कि जरूर, कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पिताजी सामने से आते हुए नजर आए थे। जब पिताजी शुभम के पास आए तो कहने लगे कि तुम सीधे ही यहाँ पर आ गए, कुछ पता भी है आज क्या करना है। सुबह सिर्फ देख रहा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे काम को किया जाए। आज तुम्हें पूरे खेत में पानी देना है, क्योंकि पेड़ों को पानी की आवश्यकता है। शुभम कहने लगा कि जरूर, कहाँ से करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके पिताजी सामने से आते हुए नजर आए थे। जब पिताजी शुभम के पास आए तो कहने लगे कि तुम सीधे ही यहाँ पर आ गए, कुछ पता भी है आज क्या करना है। सुबह सिर्फ देख रहा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि कैसे काम को किया जाए। आज तुम्हें पूरे खेत में पानी देना है, क्योंकि पेड़ों को पानी की आवश्यकता है। उसके बाद शुभम ने पानी दिया और पूरे दिन भर खेत में काम करता रहा था। शुभम का आज वह काम अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसने वह काम किया था। उसके बाद शुभम घर आ गया था। उसके पिताजी को लग नहीं रहा था कि वह आज काम को पूरा कर पाएगा, लेकिन शुभम ने वह पूरा किया था। कुछ दिन बाद गांव में कुश्ती का प्रोग्राम किया जाना था और जीतने वाले को बहुत सा धन भी दिया जाना था। ये प्रतियोगिता कुछ गांव को मिलकर की जा रही थी, जबकि शुभम भी इसमें भाग ले रहा था, क्योंकि वह कुश्ती बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये बात सभी गांव के आदमी भी जानते थे, क्योंकि यह एक खेल शुभम को आता था। कुछ दिन बाद ये प्रतियोगिता होने वाली थी। शुभम इस बात के लिए खुश था। उसके पिताजी को ये काम अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शुभम को पसंद था, इसलिए वह कुछ नहीं कहते थे। प्रतियोगिता का दिन आ गया था। सभी लोग खाली मैदान में खड़े हो गए थे। सभी तरह के खेल जब हुए तो कुश्ती का प्रोग्राम भी शुरू हो गया था। शुभम की अभी बारी आने वाली थी और शुभम की माँ और पिताजी ये देखने के लिए आए हुए थे। शुभम बहुत ही अच्छा खेला था और परिणाम भी निकलने वाले थे। शुभम को पहला इनाम घोषित हुआ था। ये सुनकर शुभम बहुत ही खुश हुआ था। उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ था और सभी लोग घर की ओर जाने लगे थे। शुभम के पिताजी को भी अच्छा लग रहा था। शुभम के पिताजी ने कहा कि अगर इस तरह तुम अपना मन अपने प्रत्येक कार्यों में लगा लोगे तो तुम जरूर जीत हासिल करोगे। इस तरह बातें करते हुए वह लोग घर पहुंच चुके थे। उन्हें अभी कुछ देर ही हुई थी कि गांव का जमींदार उनके घर पारा आया और कहने लगा कि शुभम के लिए मैं अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ, अगर तुम्हें मंजूर है तो हम
आगे बातें कर सकते हैं। शुभम की मां को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि शुभम की जीत के बाद उसका विवाह भी होने जा रहा था, इसलिए उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी और कुछ दिनों बाद ही शादी भी होने वाली थी। जब शादी हुई तो शुभम की जिंदगी भी बदल चुकी थी। वह पहले जैसा नहीं था, अब वह अपने काम पर भी ध्यान दे रहा था। वह अब दोनों ही खेत पर जाया करते थे। उसके पिताजी बहुत खुश थे कि आज उनका बेटा भी साथ में काम कर रहा है। ये छोटी सी कहानी हमें यही बता देती है कि जिंदगी में खुशियाँ ऐसे ही नहीं मिलती है, उन्हें पाने के लिए हमें थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है और हो सकता है कि कुछ समय लग जाए, मगर एक दिन जिंदगी बहुत खुशहाली बन जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ खेल समय का भी है, थोड़ा समय तो लग ही जाता है। अगर आपको ये परिश्रम की हिंदी कहानी पसंद आई है तो आप इसे जरूर शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।